हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सी बेस्ट फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस क्रीम एक्चुअली आपको नेचुरल कलर जो है आपका, जो एक्चुअली स्किन टोन है, जो बाय बर्थ है, उससे उसका कुछ डिफरेंट नहीं कर देगा या उसके ऑपोजिट नहीं कर सकता। अगर आप बाय बर्थ ही डार्क हैं तो कोई भी फेयरनेस क्रीम आपको गोरा नहीं कर सकती। जनरली अगर आपको सन टैन हो गया है थोड़ा, या आप स्किन केयर में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो जो डलनेस आ गई है या आपका ग्लो ख़त्म हो गया है, तो फेयरनेस क्रीम सिर्फ उसे ही इम्प्रूव कर सकती है। चाहे जितना चाहे एड्स में दिखाया जाए कि आप 3 to 4 शेड्स लाइट हो जाएंगे या आप बहुत फेयर हो जाएंगे, आपको इनक्रेडिबल फेयरनेस दिखेगा। ये सारी फेयरनेस, वाइटनिंग, लाइटनिंग जितनी भी क्रीम्स हैं, ये आपको सफ़ेद नहीं बना सकती अगर आपका बाय बर्थ कलर ब्रिटिश है या डार्क है। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी बेस्ट क्रीम्स है। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ उसमें सिर्फ एक क्रीम मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि अलग अलग स्किन का अलग अलग इश्यूज़ होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है। तो हर क्रीम आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। आपके अलग अलग इश्यूज़ के लिए आपको अलग अलग यूज़ करनी चाहिए। तो जो मैंने यूज़ की है वो है बायोटिक की वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम। अगर फेयरनेस में कुछ बेस्ट लगा है तो मुझे बेस्ट वही लगी है। और बायोटिक का प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी नेचुरल रहता है। मैं उसका अभी पोर टाइटनिंग टोनर भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसका मैंने शैम्पू भी यूज़ किया हुआ है। मेरे बहुत ड्राई और फ्रिजी बाल हैं, तो उसमें तो मुझे उतनी हेल्प नहीं मिली। कंडीशनर भी मैंने यूज़ किया है, तो कंडीशनर वाज गुड, मुझे अच्छा लगा था। ड्राई एंड डैमेज बालों के लिए जो कंडीशनर है उसका, वो बहुत अच्छा था। तो बायोटिक के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक मैंने कोकोनट क्रीम भी यूज़ की थी, उससे मेरा हाथ का टैन बहुत इम्प्रूव हुआ था। तो अगर आप स्पेसिफिकली वाइटनिंग या फेयरनेस के लिए कोई क्रीम देख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बायोटिक की वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम को एक ट्राई दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मतलब मुझे काफ़ी टैन हो गया था। मैं हैदराबाद में थी, तो बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपको बहुत स्वेटिंग आती है। आप अगर ऑयली स्किन है नहीं है तो भी आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत ऑयल प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पे गर्मी भी बहुत रहती है। मैं एक्चुअली प्रॉपर समर्स में थी वहाँ पे, तो मुझे टैन भी बहुत हो गया था। तो जो मैंने बायोटिक की क्रीम कोकोनट क्रीम है, वो शायद कोकोनट मिल्क क्रीम ऐसा कुछ नाम है इसका, तो उसे मैंने हाथ में यूज़ किया था, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखा था मुझे। आप इसे डेली रात को यूज़ करें, सुबह यूज़ करें। ये एक्ट के कुछ इम्परफेक्शंस को क्लियर नहीं करेगी या कवर नहीं करेगी। इम्परफेक्शंस को क्लियर तब करेगी जब आप इसे डेली यूज़ करते रहेंगे, ऑलमोस्ट अ मंथ और 2 to 3 वीक्स में आपको डिफरेंस दिखेगा। इसमें फाउंडेशन कंटेंट नहीं है, दैट्स वाई ये आपका मार्क्स या स्पॉट्स को कवर नहीं करेगा, ये आपकी स्किन को अंदर से इम्प्रूव करेगी। तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई दें। सेकेंड, उसका एक सिरम भी है, बायोटिक वाइटनिंग सिरम। वो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली आपको पता है, मैंने इस सिरम के बारे में पहले भी बताया है कि सिरम अंदर जाके आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, उसका टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। आपका स्किन का जो क्वालिटी है, जो फेयर कलर जो है, उसका मेलेनिन का कम हो जाना आपकी स्किन में डलनेस प्रोड्यूस करता है। तो मेलेनिन आपकी स्किन में एक्टिव करता है वो, जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्राइट दिखती है, सफ़ेद नहीं होंगे आप। आपका जो नेचुरल कलर है, बाय बर्थ कलर है, उसे वो थोड़ा और इन्हांस कर देगा, सफ़ेद नहीं कर सकता है आपको। तो बायोटिक के प्रोडक्ट्स मुझे ये दोनों बहुत पसंद है। मैंने खुद से ट्राई किया है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ, डेफिनेटली आप उसे ट्राई दें अगर आप कोई अच्छी फेयरनेस क्रीम यूज़ करना चाह रहे हैं तो। और फेयर एंड लवली, आप बचपन से आपने देखा होगा कि आपकी मम्मा या आपकी दादी, कोई तो आपके घर में बड़े यूज़ करते ही होंगे। हम देखते आ रहे हैं, मैं शुरू से देखती आ रही हूँ कि हाँ, मेरी मम्मा यूज़ करती थी फेयर एंड लवली। जिस बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें लगता था कि हाँ शायद ये ही बेस्ट ऑप्शन है, और वो लोग उस वक्त या अभी भी इतना मेकअप यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्हें बस ऐसा लगता था कि एक क्रीम लगाओ और चलो, दैट्स इट।
तो आई स्ट्रिक्टली आस्क यू, फेयर एंड लवली में ब्लीच कंटेंट इतना ज़्यादा है, ये आपके पोर्स को और एनलार्ज कर देता है और अंदर से आपकी स्किन को ख़राब करता है। आपकी स्किन एज के साथ डलनेस जल्दी आएगी। फेयर एंड लवली से रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे स्टॉप कर दें। मतलब मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, मैंने विजिबल देखा है चेंजेस आते लोगों में जो बहुत टाइम सालों से यूज़ कर रहे थे, उनकी स्किन और जो नहीं यूज़ करते हैं, जो मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करते हैं, जो डे क्रीम नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, जो प्रॉपर स्किन रूटीन फॉलो करते हैं, उनके स्किन में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो भी फेयरनेस क्रीम जिसमें ये भी लिखा रहता है कि एकदम वाइट कर देगी, ब्राइट कर देगी, तो उसमें ब्लीच कंटेंट होता है और डेली आपके स्किन में ब्लीच लगाना इज़ रियली हार्मफुल। आपको रोज़ अपनी स्किन में, आपको पता है ब्लीच एक केमिकल है। हम जब ब्लीच कराते हैं पार्लर जाकर या घर पे भी खुद करते हैं, तो आप कितना करते हैं कि 1 महीने में एक बार। कई लोगों को तो ऐसा होता है कि वो स्पेशल ओकेजन्स में जाते हैं तो ही ब्लीच कराते हैं, या किसी के फेशियल हेयर्स इस तरफ ज़्यादा होते हैं तो वो उन्हें गोल्डन करने के लिए करते हैं। हर कोई तो यूज़ भी नहीं करता इतना ब्लीच। तो आप सोचिए, अगर आपकी स्किन रूटीन जहाँ होना चाहिए वहाँ पे अगर आप एक ब्लीच कंटेंट वाली क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना हार्मफुल होगा। इसीलिए बायोटिक काफ़ी हर्बल है, पूरा रेंज ही हर्बल है उसका और बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स है। तो उसका ये क्रीम और सीरम आप ज़रूर ट्राई करें। दोनों को साथ करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर नहीं आप इतना इनपुट देना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये जो वाइटनिंग क्रीम है इसे ज़रूर ट्राई लें, तो वो बहुत अच्छा है। अब एक और थोड़ा हर्बल उसमें ही रहेंगे हम। मैं कम से कम केमिकल प्रोडक्ट्स आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ भी कर लें, केमिकल्स आर नॉट गुड फॉर योर स्किन। कुछ भी हो, चाहे वो कितना भी प्रॉमिस करे कि 100% दिस 100% दैट, मगर आपको दूर रहना है केमिकल्स से। थर्ड है लोटस हर्बल का फेयर जेल। उसमें कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि वो एलोवेरा और ग्रीन टी का कंटेंट्स है उसमें। तो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है तो आपको ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा और जेल फॉर्म स्किन में अंदर जाकर बहुत जल्दी एक्ट करता है। तो अगर आप लोटस लवर्स हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो और लोटस की रेंज हर्बल है तो उसमें केमिकल कंटेंट कम है और उसका प्राइस भी एवरेज है, ज़्यादा हाई रेंज नहीं है। जस्ट लाइक बायोटिक, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, काफ़ी एवरेज प्राइस रेंज में मैं जो आपको बता रही हूँ वो। और फोर्थ कह सकते हैं हिमालय फेयरनेस क्रीम। इसके बारे में मैंने पर्सनली खुद ट्राई नहीं किया है, बट मैंने पढ़ा बहुत है उसके बारे में, लोगों से सुना बहुत है जिन्होंने यूज़ किया है। तो मैं खुद जो मैंने यूज़ किया है वो है बायोटिक और लोटस। पर हाँ, अगर आप हिमालय आपको सूट करता है, मुझे एक्चुअली मैंने इसलिए ट्राई नहीं किया कभी हिमालय क्योंकि मुझे हिमालय सूट ही नहीं किया। मुझे नीम फेस वॉश सूट नहीं किया। आप सोच सकते हैं, मतलब वो डॉक्टर ने भी मुझे पूछा था कि तुम कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हो, जब मुझे एक्ने होते थे। तो मैंने बताया न्यूट्रोजीना का मैं डीप क्लीन यूज़ करती थी, तो अभी भी वही करती हूँ। मैं निविया के साथ स्विच करती रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो फ़ेस वॉश यूज़ करो, बट मुझे उससे ब्रेकआउट्स होते हैं तो इसलिए मैं हिमालय की तरफ नहीं जाती हूँ। बट हाँ, अगर आप हिमालय फ़ैन हैं, आपको सूट होते हैं उसके प्रोडक्ट्स, तो आप डेफिनेटली इसे एक ट्राई दे सकते हैं। मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बट जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा क्यूरियस अपनी स्किन के लिए, थोड़ा सा डर लगता है मुझे क्योंकि मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं, इसीलिए मैं हिमालय के प्रोडक्ट्स थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ स्किन पे स्पेशली। हेयर के लिए, बॉडी के लिए उनके प्रोडक्ट्स मुझे सूट होते हैं, अच्छे हैं वो, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट है लोटस की वाइटनिंग क्रीम। एक पूरा वाइट रेंज आया है लोटस का, जिसमें फेस वॉश है, टोनर है, सीरम है और क्या डे क्रीम है, नाइट क्रीम है। तो आप अपने स्किन प्रेफरेंस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाइटनिंग रेंज काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मैंने देखा है। मतलब आपको कुछ एक आध महीने के बाद ऐसा लगेगा कि आपको कुछ ज़्यादा लाइट
स्किन लाइट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी आपको इतनी ब्राइट और इतनी ग्लो करेगी, तो आपकी स्किन को इतना इम्प्रूव कर देगी कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डेफिनेटली उसे ट्राई दें। वो शायद इन सारे प्रोडक्ट्स से जो मैंने बताया, बायोटिक का ये ब्राइटनिंग क्रीम, सीरम, और हिमालय की फेयरनेस क्रीम, और क्या बताया मैंने, हाँ, लोटस का फेयर जेल, तो इन चारों से हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि वो पूरा रेंज वाइट रेंज है। उसका एक किट भी आती है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब पूरे रेंज के जितनी वैरायटीज़ है। तो आप चाहें तो वो किट ले लें। अगर आपको वो क्रीम सूट हो तो आप पूरा उसका स्किन रूटीन अपना पूरा उसी का फॉलो कर सकते हैं, तो उससे आपको शायद और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने जो प्रोडक्ट्स बताए हैं आपको, अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो मैं नीचे लिंक शेयर करूँगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये थे मेरे सजेशंस फेयरनेस क्रीम के लिए। तो आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो। डेफिनेटली इसे ट्राई दीजिए, मुझे सूट हुआ है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आप कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी जो क्रीम्स हैं, उन्हें ट्राई देने से बेटर है जो मैंने आपको कहा है, ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।